गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, नॉन ऑडिट इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और उसी के साथ साथ जीएसटीआर 9 और 9C के लिए जो ड्यू डेट एक्सटेंशन है, क्या वो ड्यू डेट की एक्सटेंशन करी जाएगी। आज 3 और 4 तारीख से स्टार्ट हो रही है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। तो इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी कि आपकी जीएसटीआर 9 9C की डेट एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। वो सारी बातें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या एक्सटेंड होगी, नहीं होगी, होनी चाहिए, क्या सिचुएशंस हैं। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। तो आज हम लोग लॉजिकल और प्रैक्टिकल जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए एक्चुअल डेट, कंसिडरिंग कि जो फॉर्म्स आए हैं वो कब आ जाने चाहिए, कब आए हैं, और उसके हिसाब से जो एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया गया है क्या वो सफिशियंट है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, अगर हम लोग बात करें बिल्कुल इनिशियल और बेसिक फॉर्म्स का, ITR 1 और हमारा ITR 4, जो मेजरली जो सैलरीड पर्सन भरते हैं ITR 1 एंड ITR 4। तो ये दोनों फॉर्म जो ITR 1 और ITR 4 हैं, ये रिलीज किए गए हैं 30 मई 2025। सबसे पहले जो फॉर्म आया है 30 मई 2025 को, और ये पोर्टल पर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं कराया गया था। ये भी सिर्फ आपको कुछ ऑप्शंस वैलिडेशंस के साथ जो मैनुअल फाइलिंग्स हैं वो स्टार्ट करी गई थी। मैं इसी को लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहला जो आया फॉर्म आपके सामने फाइलिंग, चाहे ऑफलाइन हो चाहे मैनुअल हो, जैसे मर्जी हो जाए। अब अगर हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर 2025-26, तो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है। उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 में अगर आप देखेंगे तो एक्ट में क्या टाइम दिया गया है आपको, क्लियर 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है सेक्शन 139 के अंदर। ठीक, कि आप 4 महीने के अंदर अपनी नॉन ऑडिटेड ITR फाइल करेंगे। अब हमारा जो ये फॉर्म आया है ये आया ही है 30 मई 2025 को। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 मई 2025 का जो ये पीरियड है, यानी कि अप्रैल का महीना और मई का महीना, 2 महीने का टाइम पीरियड जो है ये फॉर्म की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हो पाया। यानी कि 2 मंथ्स का डिले तो फॉर्म की वजह से, जो हमें ये 4 महीने मिलने चाहिए थे इसमें ये 2 महीने तो ऐड होने ही चाहिए। सर इसमें हमें ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल तो गया है, बिल्कुल ठीक बात है। इस 4 महीने के बाद आपको यहां पर एक्सटेंशन दिया गया है, और वो एक्सटेंशन दिया गया है 45 डेज का, यानी कि 15 सितंबर तक आपकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। लेकिन आपने जो फॉर्म्स दिए हैं वो 2 मंथ्स की डिले से दिए हैं। तो ये 45 डेज का एक्सटेंशन जो है अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली exactly होना चाहिए था 60 डेज का एक्सटेंशन, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिनिमम मिलना चाहिए नॉन ऑडिटेड ITR के लिए। तो ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ऑडिटेड ITR की डेट भी फर्दर 15 डेज के लिए एक्सटेंड कर दी जाए, ताकि जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है 4 मंथ का, वो 4 मंथ आपको दिया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रिलीज ऑफ ITR फॉर्म्स प्रैक्टिकली ऑन द पोर्टल और एक्सेल फाइल। क्या आप इस बात से, इस लॉजिक से सहमत है? ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी कह देने से कि बढ़नी चाहिए, ऐसे है नहीं चलेगा। क्यों बढ़नी चाहिए, प्रोविजंस के हिसाब से भी क्या ये बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, यहां पर आप देखेंगे तो 15 डेज का जो टाइम पीरियड प्रोविजंस में दिए गए हैं उस ओरिजिनल ड्यू डेट को ही हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि फॉर्म्स नहीं होंगे तो कैसे भर लेंगे। और फॉर्म्स आपने दिए हैं 2 महीने के बाद, तो 45 डेज का आपने दिया, बहुत 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 धन्यवाद। 15 दिन का और दे दीजिएगा, तो ये हमारा 4 महीने का टाइम पीरियड पूरी तरीके से पार हो जाए। तो पहली बात तो ये हो गई कि नॉन ऑडिटेड ITR के लिए आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया जा सकता है। नोटिफिकेशंस अभी अवेटेड हैं, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से चीजें मैंने बताई हैं, क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं?
अगर 15 दिन का और टाइम पीरियड मिल जाएगा सफिशियंट है नॉन ऑडिटेड आईटीआर की। अब बात आती है ऑडिटेड आईटीआर की। अगर मान लीजिए ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का टाइम क्या दिया गया है? 30 सितंबर। यानी कि नॉन ऑडिट से लेके ऑडिट के बीच में कितना टाइम मिला आपको? 2 मंथ्स। अब ये जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है एक्ट के अंदर, ये ऐसे थोड़ी कर रखा है, गवर्नमेंट को भी पता है समय लगता है काम करने में, चीजों को कोलेक्ट करने में, चीजों को चेक करने में, इसीलिए तो ये इस तरीके से टाइम पीरियड दिया गया। अब फॉर्म्स डिले होंगे तो उसकी वजह से एक्सटेंशन मांगने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ब खुद देंगे। अब आप समझिए 31 जुलाई आपका ओरिजिनल ड्यू डेट था नॉन ऑडिटेड, और 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 क्लियर मंथ्स होने चाहिए। अब आज की सिचुएशन में बात करते हैं। मान लीजिए आपका जो अभी एक्सटेंशन मिल जाता है नॉन ऑडिटेड के लिए 30 सितंबर, तो नॉन ऑडिटेड आप कंप्लीट करेंगे 30 सितंबर तक। 31 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2 महीने का टाइम पीरियड जो एक्चुअली था वो तो खत्म। तो क्या अब आपको 30 सितंबर से अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर तो मिनिमम मिनिमम एक्सटेंशन होना चाहिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए, मिनिमम। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सोचेगी इस बारे में, तो सितंबर एंड और अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर तक, बल्कि मैं कहूं 25 अक्टूबर तक फेस्टिवल सीजन है पूरे इंडिया में। दशहरा है, दीपावली है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग फेस्टिवल है। तो यहां पर टैक्स ऑडिट की डेट अगर 15 दिसंबर तक भी कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 नवंबर तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई इफ एंड बट लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं उसकी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक डेट से दूसरे डेट के बीच का क्या गैप होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ओरिजिनल ड्यू डेट के बीच में क्या गैप होना चाहिए, वो सारी चीजें एक्ट के हिसाब से ही अगर आप देखेंगे तो नॉन ऑडिटेड आईटीआर 30 सितंबर और ऑडिट रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक के लिए जो है वो बढ़ जानी चाहिए, और अकॉर्डिंगली ऑडिटेड आईटीआर की डेट 31 दिसंबर 2025, क्योंकि वहां पर 1 महीने का टाइम पीरियड जो है ऑडिट रिपोर्ट के बाद आईटीआर फाइलिंग के लिए रहता है। तो ये कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने करा है कि इसके हिसाब से आईटीआर की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। फिलहाल अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी वर्किंग्स, आपको अपनी फाइलिंग्स जो हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है, और प्रायोरिटी बेसिस आपको सेट करना होगा जिसमें कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं, जिसके अंदर आपके अगर लेट फीस की अमाउंट ज्यादा बन जाएंगी तो उन रिटर्न्स को आप पहले प्रायोरिटी बेसिस पे फाइलिंग करें। तो इस तरीके से आप ये मान करके चल सकते हैं। अभी 15 सितंबर है, अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक अगर ये वीडियोस पहुंचती हैं तो वो भी उनको पता तो होगा, ऐसा नहीं है पता नहीं होगा, लेकिन अब चीजों को जब देखेंगे, और यहाँ पर जो नेचुरल कैलामिटीज हैं जो बाकी लोग कह भी रहे, फ्लड आ गया है, फ्लड आ गया है, वो पिछले जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मानसून का सीजन है, रहेगा, वो सारी चीजें तो रहेंगी रहेंगी, उसकी वजह से तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग आ जा नहीं पा रहे, ऑफिस पहुंच ही नहीं पा रहे लोग, तो कैसे फाइलिंग होगी। तो वो सारी कंडीशंस तो है ही हैं जो दिक्कत दे रही हैं फाइलिंग में, लेकिन ये प्रोविजंस के हिसाब से बढ़ानी है ना भाई, इसी को देख करके बढ़ा दो। आपने फॉर्म्स डिले करें, ये तो मैंने सिर्फ ITR 1 और ITR 4 की बात करी है, ITR 2 ITR 3 तो आए हैं जून जुलाई के अंदर, उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूं यहां। मैंने सिर्फ सिंपल बिल्कुल फर्स्ट आईटीआर रिलीज डेट 30 मई है, उसको बेस बना करके मैंने 60 डेज बोला है। आप लोग अगर अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और अगर आप अग्री करते हैं या आपका और कोई व्यू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ GSTR 99C का क्या होगा, ये आज 3 और 4 तारीख की काउंसिल मीटिंग में सबसे पहले तो आपको ये पता लगेगा कि GSTR 9 किसे भरना है किसे नहीं भरना, GSTR 9 में क्या चेंजेस होने हैं क्या नहीं होने, ये सारी बातें आपको इस काउंसिल मीटिंग के अंदर मिलेंगी। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लेना है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के साथ। आपकी टेंशन अब हमारी है, अब हम लोग आपको अपडेट करेंगे हर एक एनालिसिस के साथ,
कंप्लीट डिटेल्स के साथ कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं और क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप उस वीडियोस को जब देखते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप डिटेल में जाना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक सेक्शन एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आपके लिए जीएसटी का 2025 बैच अवेलेबल करा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर 200 प्लस आवर्स की क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराई गई हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ईच एंड एवरी सेक्शन एंड ईच एंड एवरी रूल का कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का डिस्कशन जो है इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको और कोई कोर्स देखने की और कोई क्लासेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने इसको शिद्दत से देख लिया, तसल्ली से बैठ करके, क्योंकि आप जब ये क्लासेस देखने बैठेंगे तो ये मजाक नहीं होगा। इसके अंदर आपको सीरियसली एक एक सेक्शन एक एक रूल लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया जाएगा आपकी पूरी क्लैरिटी के लिए। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से जा करके जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर जीएसटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।